आप हैं अतर्शन ग्रुप के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अब आपके बीच में डॉक्टर भुवन जी हैं, जो आपको आई लूटीन प्रीमियम के बारे में एक बेहतरीन तरीके से बताने का कार्य करेंगे। दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आपके सामने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक बेहतरीन प्रोडक्ट आई ल्यूटिन और आई ल्यूटिन प्रीमियम, दो प्रोडक्ट एक ही कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से दो प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब सर, यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है, इस पूरे वर्ल्ड में एक से एक कंपनियां होंगे जो आई ल्यूटिन बनाती है, लेकिन वो जब ब्रांड की बात आती है तो पर्टिकुलर एक ब्रांड बना करके उसी को ही वो लोग सेल करते हैं। उसका ये नहीं देखते हैं कि इसका वेरिएशन अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि कोई होते हैं वेजिटेरियन, कोई होते हैं नॉन वेजिटेरियन, और कोई होते हैं कितना मिलीग्राम ल्यूटिन उनको 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए। कोई अपने कैप्सूल में 10 मिलीग्राम ल्यूटिन डालते हैं, कोई 20 मिलीग्राम डालते हैं, कोई 30 मिलीग्राम डालते हैं। और कुछ कंपनियां ल्यूटिन के नाम से वो प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक कोई भी डिब्बा लेंगे, उसमें 90 या 100 इनके कैप्सूल होंगे, लेकिन जो मात्रा ल्यूटिन का होना चाहिए उसको कम डालेंगे। लेकिन हम लोग का जो एटॉमिक प्रोडक्ट का ल्यूटिन है, दो अलग अलग ब्रांड है, लेकिन दोनों ब्रांड में सेम ल्यूटिन नहीं है। एक में 20 मिलीग्राम ल्यूटिन है, एक में 20 मिलीग्राम ल्यूटिन है। दोनों का अंतर है। अंतर क्या है? जिसमें 20 मिलीग्राम ल्यूटिन है वो दिन में 2 बार खाएगा अगर सीरियस डिजीज है उसको। सीरियस डिजीज का मतलब क्या होता है? एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये जो मैकुलर डिजेनरेशन होता है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के पीछे एक दीवार सा रहता है, उसमें काफी सारे नसें होते हैं। उस नशे को कंट्रोल करने के लिए हमको इस ल्यूटिन, जिसमें कैरोटीनॉइड, जिसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, वो आपका जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, हमको कहाँ से लेना पड़ता है? डाइट से लेना पड़ता है। तो उसको बरकरार करने के लिए इन लोगों ने ल्यूटिन के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर चट्टा, जिसको बोलते हैं बोरेज आयल, उसके बाद हाइलोरिक एसिड, जिसको बोलते हैं सोयाबीन का तेल, उसके बाद रेड ऑरेंज। हर कंपनी ऑरेंज डालती है, लेकिन हमारी इस कंपनी में रेड ऑरेंज का पाउडर डाला हुआ है। इसके साथ में ब्लूबेरी, आपका रेस्पबेरी, वो भी डोमेस्टिक बेरी नहीं है, ये वाइल्ड बेरी है। वाइल्ड बेरी को उगाना, उसको तोड़ना, उसको कल्टीवेशन करना बहुत टफ काम होता है। और बाकी सारे जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादातर वो लोग इनऑर्गेनिक डालते हैं, लेकिन बाहर दिखाने में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन होता, इससे ये कैसे पता चलता है कि आपने ल्यूटिन 10 मिलीग्राम डाला हुआ है, लेकिन दिन में आप 3 ल्यूटिन लेने के लिए बोलते हैं? तो यहाँ पे कॉस्ट देखना भी बहुत जरूरी है। उस 3 मिलीग्राम के ल्यूटिन में आपके मल्टीप्लाई करेंगे 10, कितना हो गया? 30 मिलीग्राम। 30 मिलीग्राम में 3 टैबलेट उसको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों का ये कैप्सूल फॉर्म में है और काफी और कंपनी का टैबलेट फॉर्म में है। कैप्सूल और टैबलेट में बहुत अंतर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमारी कंपनी ने आई ल्यूटिन बनाई थी 2010 में, तो 2014 में जैसे ये 2012 में जापान में गई, जीएस के तहत एटोमी का सबसे पहला जीएसएस प्रोडक्ट है एटोमी प्रीमियम ल्यूटिन 30। ये एटोमी प्रीमियम ल्यूटियम 30 इसलिए नाम दिया हुआ है, 30 ल्यूटिन मिलीग्राम इस 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में है, इसीलिए ये ब्रांड है। और दूसरा जो ब्रांड है वो आपका एटोमी आई ल्यूटिन। एटोमी आई ल्यूटिन आपका
जिलाटिन से बना हुआ है, और ये प्रीमियम आई ल्यूटिन आपका प्लांट बेस से बना हुआ है। दोनों में कंपेयर क्या है, हमारा जो कंट्री है, हम लोग जो एशियन कंट्री है, हम लोग काफी वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं वो लोग नॉन वेज ही बनाते हैं, लेकिन मेडिसिन के मामले में लोग वेज नॉन वेज को उतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तभी सेल करते रहते हैं। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे आती है टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। हमारी इस इंडस्ट्री, हमारा जो ये इंडस्ट्री भी कम होगा, इसको मैं बोलता हूँ कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हैं। हमारे लिए कितना ध्यान रखते हैं, सेम फॉर्मूला वाला है ना। छोटा सा मेहनत करके इन्होंने वेजिटेरियन वाले को वेजिटेरियन दे दिया, नॉन वेज वाले को नॉन वेज दे दिया है। और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, इतने सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं। अभी तक मैंने देखा हुआ है हर आईल्यूटिन ब्रांड में इनके पास 3 नहीं तो 4 इतने ही फॉर्मूला रहता है। हमारे में टोटल कितने हैं देखिए, 6 बेरीज है, वो भी अलग अलग रंग के, वो भी डोमेस्टिक नहीं, आपका वाइल्ड मतलब नेचुरल। और साथ में 3 अलग अलग एडिटिव्स, और सबसे इम्पोर्टेंट गोजी बेरी। गोजी बेरी सर इतना इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप इसकी कीमत जानना चाहेंगे ना, दिल्ली का खान मार्केट में जाइए, 1 केजी ऑर्गेनिक गोजी बेरी का कॉस्ट है 10,000। अब आप सोचिए 10,000 गोजी बेरी हम लोग नहीं खर्च कर सकते हैं, उतना दे करके 1 दिन तो खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं, हम लोग का मकसद केवल आपको बिजनेस से नहीं है, हम आपको हेल्दी बनाना चाहते हैं, सच में हेल्दी बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये है फंक्शनल फूड बेवरेज, फंक्शनल फूड सप्लीमेंट। ये कामों पे काम करता है, ऑर्गेनिक की जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के आधार में ये काम करता है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे हम लोग बोलते हैं कि टॉक्सिन पे काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी टॉक्सिन होगा उसको ये क्या कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा, फिर सेल को रिजेनरेशन कर देगा। हर कोई कंपनी दवा करती है, लेकिन हम ये दवा कभी नहीं करते हैं। हर इंग्रेडिएंट का, हर कंपोजिशन का अपना अपना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकुलर डीजेनरेशन की। ये एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन उम्र बढ़ाने के साथ होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन खराब भोजन के कारण, खराब आहार के कारण, धूम्रपान के कारण, वंशानुगत के कारण, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण, स्ट्रेस एंड तनाव के कारण, काम की स्थितियां और अन्य जीवन शैली के कारण इसमें तेजी आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कारण से जो हमारे आईज का एनाटॉमी होता है उसकी में एक रेटिना होता है, रेटिना के केंद्र में स्थित जो मैकुला होता है, मैकुला आप इसको ऐसे समझिए, जो एक होता है अंडे के अंदर एक YOL के यolk होता है, बस उसी कलर का रहता है, जो AMD होने वाले असर को समय गुजरने के साथ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल विजन के हाई विजुअल एक्विटी सबसे तेजी एक्विटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। खराब मैकुलर स्वास्थ्य रेटिना के भीतर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका मैकुलर खराब हो जाएगा ना, तो रेटिना के भीतर क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग की दृष्टि संबंधी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, सर दर्द हो जाती है, आंखों में रेडनेस आना और आंखों से पानी निकलना, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्रिमेशन। ये सब छोटे छोटे सिम्टम दिखाई देती हैं, लेकिन हम उस टाइम में इसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ आई ड्रॉप अवेलेबल है, उसको डालते ही ठंडक हो जाती है, कूलिंग हो जाती है,
हम लोग खुश हो जाते हैं और कुछ नंबरिंग का चश्मा यूज कर लेते हैं, तो हम लोग चलो अभी सही हो रहा है बोल करके उतना ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन मेन जड़ को नहीं पकड़ते हैं हम लोग। वो बच्चा, वो जितने भी उम्र दराज के लोग होते हैं 40 के ऊपर, है ना, उनको आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे डाइट के अंदर समावेश करना बहुत जरूरी है। काफी लोग तो जानते हैं फल फूल लेना बहुत अच्छी बात है, साग सब्जियां लेना चाहिए, लेकिन लेते नहीं हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर ऐसे हम लोग लेते, हम लोग इतना सच में होशियार हम अपने आप को बोलते हैं, अगर इतना होशियारीपन हम दिखाते तो ये क्या फूड सप्लीमेंट बनाने कंपनी वाली इतने बढ़ती? क्या 1995 1980 में इतने सारे फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी आई थी? नहीं, उस टाइम में केवल फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी। अभी क्या हो रहा है, दवाई बनाने वाली कंपनियां एकदम कम हो गई हैं। न्यूट्रास्यूटिकल और इस टाइप के फूड सप्लीमेंट, ये फंक्शनल फूड बनाने वाले डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो देखते रहेगा 2025 2030 में कितना और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आप जानते क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है। जमीन में जो खनिज होना चाहिए वो खनिज खत्म हो गया है। कैसे? हम लोग जैसे मान लीजिए अगर 1 एकड़ का जमीन है, उसमें कितना कुंटल हमको धान चाहिए, वो धान कुंटल निकालने के लिए हमको जब तक हम डीएपी नहीं डालेंगे, पोटास नहीं डालेंगे, तब तक हम उसमें उतना उपजनी नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, जड़ मिट्टी में जाता है, मिट्टी से मिनरल्स लेता है, जब वो खनिज जड़ पकड़ता है, जड़ से जा करके आपके दाने में लगता है। अब दाने में खनिज नहीं होगा तो इसको आप खा करके क्या करेंगे? हमारी मिट्टी के अंदर 18 खनिज होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो खनिज अगर हमको नहीं मिलेगा, हम उसको जितने बार भी धोएं, उसको जितने बार भी पकाएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमको या तो खेतों को बदलना पड़ेगा। अगर आप खेत बदल सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, आपको मैं फूड सप्लीमेंट लेने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। आपको मैं अलग अलग रंग के फल फूल और सब्जियां लेने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। देखिए, हम लोगों के बॉडी में सबसे प्यारा सेंसिटिव ऑर्गन अगर कोई है तो उसका नाम है आंख। आंख हम लोग का क्या काम करता है? ऑप्टिकल को ट्रांसमिट करता है, ऑप्टिक नर्व में इंफॉर्मेशन भेजता है। जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं ना, एसएमएस, उसी तरीके से इसके ट्रांसमिशन जैसे ऑप्टिक नर्व में पहुंचते हैं तो वहां से एक फ्लैश आता है, फिर रेटिना के तहत हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन देखते हैं, उसमें नीले जो किरण होते हैं, उन नीले किरणों के कारण हमारे आंखों के जो रोशनी होती है, रेटिना है, जब उसमें वो प्रदर्शित होगा, उसमें जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम लोगों का जो उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर एक इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्रिएट होता है। अब वो प्रेशर पहली बार क्रिएट हो रहा हो तो एक बात था, अब हम लोग मोबाइल देखना, ये जितनी भी डिजिटल वर्ल्ड है ना, इस डिजिटल वर्ल्ड को तो हम लोग कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन का खान पीन में आप ध्यान, अगर आपके पास जितने भी ये पेस्टिसाइड हर्बिसाइड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ ऑर्गेनिक गेंदों का फूल, काली मिट्टी में उगाया हुआ, आपका मैक्सिकन पहाड़ से लिया हुआ मेहरून कलर का गेंदा और पीला कलर का गेंदा, उसको हम लोगों ने सैपोनिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा एक हम लोगों ने ड्राई पाउडर और लिक्विड का अर्क बनाया है। ठीक है, उस अर्क से हमको मिला है ल्यूटिन। अब उस ल्यूटिन के साथ में हम लोगों ने क्या किया है, 6 अलग अलग कलर के बेरीज को डाला हुआ है, बेरीज का पाउडर को डाला हुआ है। उस बेरीज को पाउडर का कैपेसिटी को, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बोरेज ऑयल, जिसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, और दूसरा आपका रेड ऑरेंज, उसके पाउडर डाला हुआ है।
और लेसिथिन, सोयाबीन, हाइलुरोनिक एसिड, उसको भी ऐड किया हुआ है। साथ में गोजीबेरी भी है जो मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है। अब ये आपका क्या करता है, जब मैकुलर पिगमेंट डेंसिटी, मतलब ये मैकुला जो होता है ना, मैकुला के अंदर एक कलर होता है, वो कलर ऑरेंज टाइप का रहता है, उसका डेंसिटी मतलब घनत्व, उसका डेंसिटी जब कंसंट्रेशन घट जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर आप ये मत सोचिएगा कि अरे इनकी उम्र तो 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, ऐसे में तो होता ही है, वो तो हर किसी का होता है। अगर ऐसा होता है तो 10 साल के बच्चे को क्यों हो रहा है, 25 साल बच्चे को क्यों हो रहा है, 30 साल बच्चे को क्यों हो रहा है, वो तो उम्र दराज नहीं है। तो आप लिंक कर पा रहे हैं ना, ये केवल एज फैक्टर से रिलेटेड नहीं कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेट कर रहा है, ये आपका फिजिकल फैक्टर से रिलेट कर रहा है, ये आपका स्मोकिंग, आपके बैड हैबिट, आपके तनाव, आपके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, आपका ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करना, हाइपरटेंशन, खान पीन में ध्यान नहीं देना, ल्यूटिन नाम का जो सप्लीमेंट होता है जो हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, उसको ना ले करके उसके बदले में हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं। हम अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं हमको ये पता ही नहीं है। जब हमको ये पता नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये उम्र होने के बाद ही लेने वाला चीज है? गलत है आप।